जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबको सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हम दोनों निकल गए हैं मंदिर के लिए, महादेव के दर्शन करने के लिए। आज हमारे यहाँ हुई थी बारिश, उसकी वजह से पूरी गलियों के अंदर कीचड़ था और पानी भी भर रखा था, क्योंकि यहाँ सड़क का काम हो रहा है और ये लेडीज़ कर रही है यहाँ पे काम। उसके बाद हम निकलने के बाद फिर पतिदेव बता रहे थे इस मोहल्ले के बारे में। बोल रहे थे हम यहाँ 2 साल रह चुके थे और यहाँ पे उनको पसंद नहीं आया था घर, क्योंकि यहाँ पे मन नहीं लगा। फिर हम दोनों बातें करते करते निकल गए गौशाला के लिए, क्योंकि मैंने इनको बोला मुझे जाना था आज गौशाला। फिर ये मुझे लेके चले गौशाला और हम आए गौशाला के अंदर। फिर मुझे यहाँ से छोटे छोटे बछड़े दिखे थे और ये छोटा सा बछड़ा खा रहा था घास। फिर हमने इसको रोटी खिलाई। इसके रोटी खिलाने के बाद अंदर और भी थे इनके बहन भाई, वो दिखे मुझे और वो भी बहुत क्यूट से मासूम से थे। इनकी आंखें बड़ी मासूम होती है और ये हैं वो छोटे से क्यूट से बछड़े और ये खा रहे थे रोटी। उसके बाद हम गए इनकी माताओं के पास, जो कि बहुत ही खतरनाक थी, झगड़ा कर रही थी सब एक दूसरे से। इनकी माताओं के पास जाने के बाद हमने पहले इनको किया बहुत सारा प्यार, और प्यार करने के बाद हम गए इनकी माँ के पास, जो कि सारी भाग के इधर ही आ रही, भागते हुए आई सारी की सारी। फिर हमने बोला चलो फटाफट इनको रोटियां खिलाओ, और फिर हम निकल गए यहाँ से। इनको रोटियां खिलाने के बाद बाहर इनके भी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा था अंदर। और फिर निकल गए हम वापस मंदिर के लिए। और उससे पहले मुझे दिख गए हमारे जगन्नाथ की पेंटिंग, और बहुत ही सुंदर बना रखी थी, पता नहीं किसने बनाई यहाँ पे। उसके बाद मुझे दिख गई ये नज़ारा। बस पहाड़ी देखते देखते बातें की पतिदेव से और हम मंदिर के निकल गए। और मंदिर यहाँ से था 10 किलोमीटर दूर। पतिदेव बोल रहे थे फ़ोन ध्यान से पकड़ना, गिर जाएगा, और मेरे पास ट्राइपॉड था नहीं, इस वजह से मैंने हाथ से पकड़ रखा था। फिर हम चले तो आगे आया एक छोटा सा गांव। यहाँ पे हर 1 किलोमीटर बाद छोटे छोटे गांव आ रहे थे। अपने यहाँ उधर नहीं है जैसलमेर साइड में ऐसा, पर यहाँ पे हर 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर गाँव आते हैं। और फिर यहाँ पे बनी थी आदिवासियों का घर। और फिर मैं कुछ बोल रही थी पर सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि यहाँ चल रही थी हवा। मेरे पास माइक भी नहीं है, क्योंकि नई नई ब्लॉगर हूँ तो नहीं है। नया ब्लॉग चालू करने के बाद अपन के पास धीरे धीरे सब सामान आता है। मैंने अभी मंगवाया नहीं, अब मंगवाऊंगी सारा। और फिर यहाँ आ गई ये ढलान, और ये बोल रहे थे अभी सही है पर पहले नहीं था। तो हमारा मंदिर आ चुका है, भोले बाबा का मंदिर। दर्शन करने से पहले मुझे ये बता रहे थे यहाँ की नदी के बारे में। यहाँ पे जो जिस नदी के बारे में मुझे ये बता रहे थे, बोल रहे थे यहाँ का कोई कलेक्टर था, वो गाड़ी के साथ ही बह गया था इस नदी में, क्योंकि ये बहुत ऊपर तक आ जाती है जब तेज़ बारिश होती है तब। तो मैंने कहा चलो दर्शन करने से पहले अपन देखते हैं नदी। तो मैंने देखी, सच में बहुत बड़ी थी। और यहाँ पे पुल है जो बहुत ही ख़राब है, अभी पत्थर डाल दिए। तो मैं इनको दिखा रही थी यहाँ से पूरी बढ़ जाती है, कि हाँ यहाँ से पूरी बढ़ जाती है। उस नदी देखने के बाद हमने इन आंटी जी से लिया नारियल भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। फिर भैया ने हमको दिए नारियल, ये चेक कर रहे थे पानी। फिर हमने जूते निकाले और चल दिए मंदिर के अंदर। फिर हमने अंदर जाते हुए पहले दिखे हमें पार्वती माता का मंदिर, फिर हमें दिखा ये हनुमान जी का मंदिर, फिर शिव जी भगवान जी का। पहले हम जाएंगे भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। यहाँ पहले से बहुत भीड़ थी, क्योंकि आज सोमवार था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब लोग पूजा कर रहे थे, वो भी कपल्स में। फिर हमने भी की यहाँ पे पूजा, और मैंने 16 सोमवार का संकल्प लिया हाथ में जल लेके। और पूजा करने के बाद नमामि नमामि दारिद्र्यविदारणं नमामि रोगापहरणं नमामि नमामि कल्याणं चिन्त्यरूपं नमामि विश्वोत्थबीजरूपं नमामि। भोले बाबा की पूजा करने के बाद हम आ गए हनुमान बाबा के पास। हनुमान जी की इन्होंने की अगरबत्ती और मैंने किया पूरा मंदिर के दर्शन। उसके बाद इन्होंने अगरबत्ती लगाई यहाँ पे होम में, और फिर हम चल दिए वापस दर्शन करके बाबा के, नारियल चढ़ा के। फिर इन्होंने लगाया तिलक और मुझे बोला आप भी लगवा लो। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने भी लगवाया। उसके बाद हम दोनों ने तिलक लगाने के बाद हम निकल गए घर के लिए। और घर जाने के बाद सारा काम भी पड़ा था, मुझे करना था। तो मैं घर आ गई हूँ वापस। अब बनाना पड़ेगा खाना, क्योंकि शाम को मुझे भी निकलना है बाहर। और इसलिए आज हम दोनों का था उपवास, और अनिल भैया के लिए मैंने बना दिया था खाना, और मेरे और इनके लिए मैंने बनाई थी साबूदाना की खीर। मुझे साबूदाना की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको भी बढ़िया लगती है। और साथ में मैंने थोड़ी खिचड़ी भी बनाई थी साबूदाना की मिर्ची वाली। फिर मैंने आज निकलना था मेरे मायके के लिए, तो मैंने मेहंदी लगाई थी। कलर बहुत बढ़िया आया मेहंदी का। और मैं निकल रही हूँ फलोदी के लिए। और पतिदेव हो गए थोड़े से उदास,
बस हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट, इसलिए ये मुझे फटाफट छोड़ने निकल गए थे क्योंकि बस आ चुकी थी। अनिल भैया का कॉल आ रहा था, अनिल भैया को पहले छोड़ दिया था इन्होंने। फटाफट हम लोग चढ़े बस में और फिर अनिल भैया अपनी सीट पे बैठ गए और मैं भी अपनी सीट पे बैठ गई थी। उसके बाद बस हो गई रवाना क्योंकि हम जाएंगे बांसवाड़ा। यहाँ से बांसवाड़ा से ये लेंगे टिकट क्योंकि यहाँ पे बिलकुआ में नहीं मिलती। फिर वहाँ से टिकट लेके फिर मैं और अनिल भैया कर रहे थे बातें। अभी बसों में काफ़ी सेफ्टी हो गई है क्योंकि जैसलमेर की बसें जलने के बाद उसके बाद काफ़ी सेफ्टी कर दी बसों में। कांच वाच सब हटा दिए यहाँ से और गेट भी 3 कर दिए। फाइनली हम पहुँच गए थे बांसवाड़ा। अब अनिल भैया जाएंगे टिकट लेने के लिए। उससे फिर ये छुटकू आया है बेचने के लिए मक्का, और मेरा जो उपवास था, वरना मुझे मक्की बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर ये मेरे को देखते देखते निकल गया, ये सोच रहा है मैं क्या वीडियो। और अनिल भैया को लग गई थी भूख जोरदार वाली और ये खा रहे थे कचौरी और मेरे लिए पानी की बोतल और चाय। फिर चाय पीने के बाद मैं सो गई थी 2 घंटे के लिए क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा था। और जब 12 बजे फिर मेरी आँख खुली तो सीधा हम थे उदयपुर में। और उदयपुर बहुत ही नीट एंड क्लीन सिटी है, बहुत ही बढ़िया सिटी थी। और बारिश का मौसम भी हो रखा था यहाँ बहुत ज़्यादा, और बारिश तो हुई नहीं यहाँ पे। फिर अनिल भैया ने बोला कि यहाँ बस रुकेगी, अनिल भैया खाएंगे वहाँ पे खाना। अनिल भैया को लग गई थी भूख तो अनिल भैया खाएंगे खाना, और मेरा उपवास है तो मैं पीऊँगी वहाँ फिर से चाय। मैं चाय लवर हूँ तो मेरे को उपवास वगैरह होता है तो मैं चाय ज़्यादा ही पीती हूँ। तो फाइनली आ गई थी होटल और हम नीचे उतर गए थे बस से। और यहाँ पहले से बहुत सारी बसें भी थी और भीड़ भी काफ़ी थी होटल के अंदर। और बस वाले ने बहुत ही अच्छी होटल में रुकाया और अनिल भैया को आ गई थी बहुत ज़्यादा नींद। और जब बस रुकी तब नींद खुली, इनकी आंखें अभी भी सूजी सूजी है और हंस रहे हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं अंदर। अब ये खाना अपना फटाफट ऑर्डर करेंगे क्योंकि बस वाले ने बोला सिर्फ 20 मिनट ही बस रुकेगी इसे। तो मैं पी रही हूँ चाय और अनिल भैया कर रहे हैं अपने लिए खाने के लिए ऑर्डर कुछ। और उसके बाद मैंने अपने किया पतिदेव को फ़ोन कि हम यहाँ पहुँचे हैं। उनको कॉल करने के बाद हम निकल गए वापस बस में बैठ के। और फिर मुझे दिखा यहाँ पे भोले बाबा की बहुत ही बड़ी और सुंदर सी मूर्ति। फिर मैं सो गई थी और सीधा मेरी आँख खुली सुबह की 5 बजे। 5 बजे आँख खुलने के बाद हम थे जोधपुर के अंदर। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा पावटा रोड, और पावटा रोड पे जाके वहीं उतरेंगे और वहाँ से हम जाएंगे रोडवेज स्टेशन। वहाँ से हम लेंगे रोडवेज बस और फिर जाएंगे फलौदी के लिए। अब हम रिक्शा में बैठ गए हैं बस से उतरने के बाद, और रिक्शा वाले भैया हमको छोड़ रहे हैं बस स्टैंड। पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था यहाँ से, पर हमको पता नहीं था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो पता नहीं चलता नींद के अंदर कुछ भी। तो फाइनली हम आ गए बस स्टैंड। अभी हमारी बस है नहीं तो हमने वेट किया यहाँ पे बैठ के आधा 1 घंटा। 6:30 बजे हमारी बस थी। फिर बस आने के बाद हम दोनों बैठ गए बस के अंदर और हम चल दिए फलौदी के लिए। फिर बस चलते हुए मेरे को दिखी ये आंटी जोधपुर के अंदर जो बीच सड़क पे बैठ के मज़े से कर रहे थे कुल्ला। और बढ़िया है आंटी का भी, आंटी रॉक, दुनिया पूरी शॉक्ड। उसके बाद हम आ गए फलौदी और मुझे बड़ा ही सुकून मिला। अपना गांव अपना ही गांव होता है और अपने गांव में आने के बाद इतनी अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, मतलब कुछ अपनापन लगता है कि हाँ अपन वहीं आए जहाँ हम पले बड़े हुए हैं। और मैं पहुंच गई फलौदी के अंदर। अब जाऊंगी मैं घर। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।